हेलो टू क्लास 12 स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग लेंसेज। आज हम बात करने वाले हैं आपसे रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, क्योंकि अक्टूबर तो भैया जैसे ही शुरू होगा वैसे ही फेस्टिवल सीजन के साथ साथ खत्म होता हुआ चला जाएगा और आप लोग भी ज्यादा रिलैक्स होकर ही बैठे हुए हो, बिकॉज अभी अभी तो आपके मिड टर्म एग्जाम्स ओवर हुए हैं और अभी हम लोगों को आगे के टारगेट्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचा भी नहीं, दिमाग भी लगाया। भाई अभी तो फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है, अप्रैल से लेकर और सितंबर तक हम पूरी तरीके से सिर्फ फोकस थे अपनी पढ़ाई पर। तो चलो एक महीना चिल मोड करते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, इसी चिल मोड में कहीं ऐसा ना हो कि आपके सारे जो मोड हैं वो स्विच ऑफ हो जाए। ठीक मींस कि एक तरफ तो आपको सीबीएसई का प्रेशर हो जाएगा और आगे जाकर आपको सीयूईटी का भी प्रेशर आने वाला है। अभी आप मेरे पीछे एक स्लाइड देख रहे होंगे कि जहां पर सीबीएसई आपको पुश कर रही है कि भैया आगे बढ़ो, मिड टर्म से कुछ नहीं होने वाला, प्री बोर्ड की तरफ बढ़ो, प्री बोर्ड खत्म होगा तो फिर बोर्ड्स की तरफ बढ़ो। और वहीं आपको आगे से बुला रहा है कौन? सीयूटी। तो क्या कहते हो भाई लोग, सीयूटी की तरफ जाना है या नहीं? या कहीं वही डायलॉग तो याद करके नहीं बैठे, बुलाएगा पर जानेगा नहीं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो ये चाहे सीबीएसई कितना ही पुश क्यों ना कर दे, हम आपको सीयूटी को लेकर ही देंगे। आपके पास में सीयूटी का बेस्ट रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बाकी बहुत सारे बच्चों को वैसे अब तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है सीयूईटी का, ये कोई नया टॉपिक अब नहीं रह गया है, ये काफी पुराना है, 2-3 सालों से आप लोग देखते हुए आ रहे हो सकता है कुछ पेरेंट्स इसके लिए अभी तक अवेयर ना हो कि सीयूईटी क्या है। आज की ये वीडियो बच्चों के साथ साथ आपके पेरेंट्स के लिए भी है कि भैया आप भी जरूर देखें और अपने बच्चों से बात करें कि व्हाई सीयूईटी इज इंपॉर्टेंट, कि सीयूईटी आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं व्हाई सीयूईटी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सीयूईटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, पहले क्या होता था, आज से अगर हम बात करेंगे 3 से 4 साल पहले, मतलब कोरोना से पहले की, अगर 2019 2018 की, तो उस समय आपके जो 12th के मार्क्स थे, जो आपके 12वीं के नंबर थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने स्कोर किया 95%, 90%, ठीक है, तब जाकर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, अब यहां हुआ क्या कि भैया हो सकता है कि अगर मैंने कुछ भी याद करके कैसे भी मेरे 98%, 99% आ भी गए, ठीक है, तो मेरा तो एडमिशन हो गया यहाँ पे। लेकिन वो बच्चे पीछे रह गए जिनके 60 थे, 70% थे, या सपोज करो यहाँ पर ही 92% थे, तो यहाँ तक की जो रेंज के बच्चे थे वो रह जाते थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो कट ऑफ आती थी, कट ऑफ मींस, कट ऑफ का मतलब हो गया कि भाई हमारी जो मेरिट लिस्ट बनती थी, कट ऑफ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2018 में जो कट ऑफ बनी, उसमें 99% तक का बच्चा एडमिशन ले पाया। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 98.2% थे तो इसको एडमिशन नहीं मिला। और कौन से? जो भी आपके पॉपुलर कोर्सेज हैं उनकी बात है ये। ठीक है, तो इसमें, इस भीड़ में, इस रेस में
वो बच्चा पीछे रह गया जिसके 92% थे, 88% थे। अब क्या ये नंबर बुरे हैं? ये नंबर तो बुरे नहीं है और ना ही ये नंबर बुरे हैं, मतलब हम तो इसको भी अच्छा मानते हैं, इसको भी अच्छा मानते हैं और इसको भी अच्छा मानते हैं। भाई बच्चे ने मेहनत करी, हो सकता है उस समय जब वो पेपर देने गया अपना बोर्ड टर्म का, तब हो सकता है 2-4 क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत हो गए, हो सकता है उसको क्वेश्चन ना समझ आया, हो सकता है कि वो पेपर उसके लिए लेंथी था, लेकिन दूसरे बच्चे ने कवर अप कर लिया। तो वो एक जो क्राइटेरिया सेट कर रखा था, उससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा जो बच्चों के अंदर एंजाइटी क्रिएट हो रही थी कि भाई मैं 92% भी ला रहा हूं, लेकिन मेरे को मेरे फेवरेट कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं मिल रहा, मेरे को जो कोर्स चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। तो उस सारे झमेलों से निकल गया, छोड़ो इन सारी चीजों को, अब एक नई चीज लेकर आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या करेगा? ये दिलाएगा आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ठीक है। अब वो एडमिशन कैसे होता है उसमें अब पहले ये देखना है कि उसका एडमिशन होगा कैसे, तो उसके लिए उसको देने पड़ेंगे कुछ टेस्ट, ठीक है, कुछ एंट्रेंस टेस्ट। अब वो एंट्रेंस टेस्ट जैसे ही वो बच्चा क्लियर करेगा तो उसका कहां पर एडमिशन हो जाएगा? किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब ये वाला जो CUET है, इसमें पूरे भारत में 90+ यूनिवर्सिटीज हैं जो अब अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हैं थ्रू CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो 90+, हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी हो गई, मींस दिल्ली, DU तो है ही, फिर आपका क्या हो गया, UP, हरियाणा, हिमाचल, ठीक, इवन साउथ इंडिया के साउथ साइड के भी बहुत सारे स्टेट हैं, केरला, कर्नाटक, ठीक, महाराष्ट्र, हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी अब CUET बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट लेकर ही अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने की प्रक्रिया पर आ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई दिल्ली में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे हॉट फेवरेट तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। नंबर 2 पर आती है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, फिर आगे जामिया मिलिया और ये हो गई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली में ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET बेस्ड एडमिशन ले रहे हैं। कब से? 2022 से इन्होंने ये प्रोसेस को शुरू कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट है, अब आपके पास, आपने यूनिवर्सिटी में तो चलो सोच लिया भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में हम जा सकते हैं। दिल्ली में 4 हैं, बाकी आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी अलग अलग है। कोर्सेज कौन से होते हैं यूनिवर्सिटीज में? यूनिवर्सिटीज में होते हैं कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज, कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं, और वो है BA प्रोग्राम या ऑनर्स, BCom प्रोग्राम या ऑनर्स, फिर इको ऑनर्स हो गया, मैथ्स ऑनर्स हो गया, ऐसे ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं। इसमें BSc पास और ऑनर्स भी होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें हो गए मास कॉम, BBA, BCA, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज आल्सो, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे इन डेप्थ। आज सिर्फ हम लोग आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि भाई CUET की तरफ जब जा रहे हो तो आपको ये थोड़े थोड़े बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर देखना ताकि उन्हें भी समझ आ सके कि भाई आजकल कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अब चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसपे बच्चा अपने एडमिशन को ले सकता है? तो सबसे हॉट फेवरेट इसमें है मास कॉम, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये भैया ये वाला सिर्फ एक ही कॉलेज में होगा, इसको ध्यान से देख लेना। BMS सिर्फ एक ही कॉलेज में होता है, वो होता है शहीद सुखदेव कॉलेज, ठीक है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये सबसे डिफिकल्ट है, ये समझ लो अगर आप में से कोई बच्चा इसके लिए ऑप्ट कर रहा है ना तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये सबसे अच्छा कॉलेज है DU का। फिर आ जाते हैं आपके पास BBA, फिर आ जाते हैं ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज और भी आते हैं। क्लियर? फिर आ जाते हैं आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज,
ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं वो या तो बीए प्रोग्राम ले लेंगे और फिर ऑनर्स हिस्ट्री, ऑनर्स ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, इस तरीके के ऑनर्स सब्जेक्ट में आप जा सकते हो। कॉमर्स में हो जाता है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, ये बीए बीकॉम प्रोग्राम हो गया, और ये हो गया आपका बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास कोर्स में या प्रोग्राम में क्या है कि ऑनर्स में आपको सारी चीजों को इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बीएससी प्रोग्राम, और बीएससी ऑनर्स में आएंगे जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ अदर ऑनर्स सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास अगर कॉमर्स में है तो इको जरूर होगा। अब इको के लिए एक चीज बड़ा पंगा है कि वही बच्चा कर पाएगा जिसके पास में मैथ्स है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ये दिक्कत है, ठीक है, कि आपके पास में मैथ्स होनी चाहिए थी। अच्छा, जब हम पहले की बात कर रहे थे कि पहले क्या था, तो इको ऑनर्स सिर्फ वही बच्चा ले पाता था जिसके पास मैथ्स तो है प्लस मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए थे। इको में तो है ही कि चलो 90 है, 80 है, जो भी है, बट आपके पास मैथ्स में कंपल्शन थी कि आपके पास में 60% होने चाहिए। अब तो खैर सिर्फ यही कंपल्शन है कि आपके पास में इको के साथ मैथ्स होना चाहिए 12th में, और आपका जो क्राइटेरिया है सीयूईटी का वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गए हमारे कुछ कोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके पास में देखो 3 तरीके के आपके कैंपस आते हैं, नॉर्थ, साउथ और आउट ऑफ द कैंपस। वो कॉलेज जो कैंपस से थोड़ा सा दूर है, ये वाले हैं आपके ड्रीम कॉलेज। यहां से निकले हैं सुपरस्टार्स, फिल्म स्टार्स। केएमसी से तो भाई बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, प्लस वहां के शहंशाह अमिताभ बच्चन, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस, दौलत राम, रामजस, मिरांडा, खालसा। ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज, मतलब बहुत ही हॉट फेवरेट कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के। ये तो ड्रीम कॉलेजेस हैं। तो यहाँ का अगर आप ड्रीम ले रहे हो तो आप ये समझो आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके साउथ। जैसे नॉर्थ हॉट फेवरेट है, ऐसे कुछ साउथ कैंपस के भी कॉलेजेस हैं। वेंकटेश्वरा, गार्गी, दिस इज फॉर गर्ल्स। जीसस एंड मैरी, अगेन दिस इज फॉर गर्ल्स। एलएसआर, लेडी श्री राम, दिस इज ऑल्सो फॉर गर्ल्स। और आते हैं आपके आउट ऑफ कैंपस, सत्यवती, लक्ष्मीबाई, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, शिवाजी, राजधानी। तो इस तरीके से अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग कैंपस हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। तो बेसिकली अगर आपको कॉलेज लाइफ, अगर आपको एक बढ़िया कॉलेज लाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीनी है तो आपको सीयूईटी के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब सीयूईटी के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो आपको वहां पर कुछ 13 लैंग्वेजेस का एक सेट है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, चाहे वो हिंदी है या फिर इंग्लिश, ठीक है। फिर आपको वहां पे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स दे रखे होंगे, आपको कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं। अभी हम इसके बारे में पूरा अच्छे से इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर जाना है या फिर डीयू से बाहर जाना है, जैसे अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, किसी और यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको चांस लेना है अदर देन यूनिवर्सिटी, तो आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है। जबकि ये वाला जो है ये तो सभी के लिए है ही, मतलब डीयू के अंदर डीयू क्या कहता है, भाई एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, मेरे लिए बहुत है। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको वो 4 सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल टेस्ट को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सीयूईटी का बेसिक सी एक नॉलेज है जिसको आप जितनी जल्दी हो सके समझ लो। तो मेरे भैया, मेरे बच्चों, अक्टूबर का मंथ चालू होते ही खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां चला गया। मिड टर्म के अभी रिजल्ट मिलेंगे, फेस्टिवल का पूरा सीजन है, फेस्टिवल आप अच्छे से मनाओगे और ये कब निकल जाएगा कोई आइडिया ही नहीं लगेगा। तो अभी से ही फोकस्ड हो जाओ अपने करियर के लिए, बिकॉज आपके पास सिर्फ अब 4 से 5 महीने ही बाकी हैं एक नई लाइफ जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ यू आर मैच्योर इनफ, इतने मैच्योर आप हो चुके हो कि जहां पर आप खुद के डिसीजन ले सको। तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर देखना ताकि उनको भी एक आइडिया क्लियर हो सके कि अब हमारे बच्चों को किस डायरेक्शन में मोड़ने का समय आ चुका है। सिर्फ
अब 12th के मार्क्स कंसीडर नहीं करने हैं, बल्कि अब आपको CUET का रिजल्ट भी कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अपने बहुत ही अच्छे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड विद अस।